गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर कॉनिक सेक्शन। सो लेट्स बिगिन। सो कॉनिक सेक्शन क्या है, पहले हम इसको समझेंगे। व्हेन अ सर्कुलर कोन इज कट ऑफ बाय अ प्लेन, द सेक्शंस ऑफ फॉर्म्ड आर कॉल्ड कॉनिक सेक्शन। सर्कुलर कोन मींस, यहाँ पे हम एक जैसे एग्जांपल से इसको समझेंगे। देखिए जो डायग्राम यहाँ पे बनाया है, हमने यहाँ पे डबल कोन का एक सिस्टम कंसिडर किया है, इन्वर्टेड कोन्स। ठीक है, एक अप साइड एक डाउन साइड। ओके, दोनों आपस में कनेक्टेड है एट वर्टेक्स O। सो डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ कोन बाय प्लेन, हम इस कोन को कट करेंगे। किस तरह से कट करेंगे अभी वो समझेंगे। एक प्लेन सरफेस से हम इसको कट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे। सो किस एंगल पे हम इसको इंटरसेक्ट करेंगे, अकॉर्डिंगली उस एंगल पे बेस्ड जो है, जो फिगर्स बनेंगी, जो शेप्स बनेंगी, वो हमारे पास या तो सर्कल बनेगी, या एलिप्स, या हाइपरबोला, या पैराबोला, कुछ भी यहाँ से शेप जो बनेगी उसका अकॉर्डिंगली नाम आएगा। देखिए सबसे पहले केस हम कंसिडर करते हैं। अभी यहाँ पे जो हमने कोन सपोज किया है, ये इसकी एक्सिस है और ये इसका वर्टिकल एंगल है अल्फा। ओके, अब हम इसको इंटरसेक्ट करेंगे एक प्लेन के साथ एट एन एंगल थीटा। सो देखिए केस 1 में हमारे पास है, इफ अ प्लेन पासिस थ्रू द वर्टेक्स O, दिस इज वर्टेक्स, द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। अगर इस वर्टेक्स से कोई प्लेन पास करता है, जैसे ये डॉटेड लाइन दिखा रखी है यहाँ पे, तब हमारे पास स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है, वी गेट स्ट्रेट लाइंस। और वो स्ट्रेट लाइन जो है उनका नेचर क्या होगा, ठीक है, जस्ट लाइक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ते थे। इन द फर्स्ट केस व्हेन द थीटा इज लेस देन अल्फा, ये अल्फा ये पूरा वर्टिकल एंगल है, लाइक इधर बना हुआ है, यू कैन ऑल्सो मेक इट ऑन दिस साइड ऑल्सो, दिस इज अल्फा। अब हम इस प्लेन को जब इंटरसेक्ट करेंगे, प्लेन के साथ इस कोन को जब हम इंटरसेक्ट करेंगे, तो उस वक्त जो हमारे पास एंगल बनेगा, किस एंगल पे कट करें, दैट इज थीटा। सो अगर हम अल्फा जो है थीटा से बड़ा मानकर चलते हैं, इफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज लेस देन द वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, तब हमारे पास दो रियल डिस्टिंक्ट लाइन आएंगी। यू कैन से लाइक दिस, जैसे कि ये वाली लाइन है और एक इधर वाली लाइन। ओके, सेकेंड, इफ थीटा एंड अल्फा आर इक्वल, तो क्या होगा, हमारे पास जो होगा प्लेन टचेस द कोन। यहां पे देखिए ये अल्फा है, थीटा भी इसके बराबर आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में टच करेंगे। एंड फॉर थीटा ग्रेटर देन अल्फा इट इज एन इमेजिनरी लाइन। सो इसकी अभी हम बात नहीं करेंगे, दिस इज बियॉन्ड योर स्कोप। सो लेट्स कंसीडर ऑल द केसेस। अब इनको किस एंगल पे कैसे कट किया अकॉर्डिंगली लिखिएगा। केस 2, व्हेन द प्लेन डज नॉट पास थ्रू वर्टेक्स, यही हमारा मेन टॉपिक है बच्चों। जब प्लेन वर्टेक्स से पास ना कर कर किसी और जगह से कोन को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तभी हमारे पास जो डिफरेंट शेप्स बनेंगी वो हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले सर्कल कब बनता है। हियर इन दिस केस, यहाँ पर ये हमने एक रेक्टेंगुलर प्लेन कंसीडर किया बच्चों, जो कि इस कोन को राइट एंगल पे कट कर रहा है। लुक, दिस इज द एक्सिस, यहाँ पर ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, ये है एक्सिस ऑफ द कोन। ओके, इसके साथ ये जो रेक्टेंगुलर प्लेन है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, सो थीटा हियर इज 90 डिग्री। यहाँ पर ये जो एंगल बनता है, वर्टिकल लाइन, एक्सिस ऑफ द कोन एंड द प्लेन, इन दोनों के बीच में जो बनेगा वो 90 डिग्री एंगल है। इस तरह से जब ये इसको इंटरसेक्ट करेगा प्लेन कोन को, तो हमारे पास एक जो शेप बन जाएगी यहाँ पर वो सर्कुलर बनेगी। आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जो कोई भी आप ऑब्जेक्ट ऐसे ले लीजिए, लाइक बर्थडे कैप्स होती है बच्चों की, जो छोटे बच्चे डालते हैं बर्थडे पर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। और आप मिट्टी के कोई कॉनिकल ऑब्जेक्ट बना लीजिए और उसको गीली मिट्टी का, उसको हल्का सा कट करके देखिए, ठीक है, तो ऊपर की तरफ जो ये शेप बनेगी ये एक सर्कुलर पार्ट बन जाएगा। ओके, सो जब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 होगा, देन वी गेट अ सर्कल। एंड व्हेन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, देखिए सेकंड की बात करें, व्हेन द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ये अल्फा है यहाँ पे, जितना भी ये एंगल होगा अगर उससे ज्यादा हमारे पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, तब हमारे पास जो शेप बनेगी दैट इज इलिप्टिकल शेप बनती है हमारे पास। यहाँ पे जैसे सर्कल था, इस प्लेन को थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे हम, तो ये इलिप्टिकल शेप बन जाएगा। ओके, फॉर थीटा ग्रेटर देन अल्फा, दिस इलिप्टिकल शेप इज कॉल्ड एलिप्स। एंड व्हेन theta and alpha are both are equal, okay,
जब दोनों बराबर हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर ये एंगल अल्फा है और थीटा हमारे पास बराबर आ जाएगा जैसे, ठीक है, तो उस केस में जब हम इसको इंटरसेक्ट करते हैं, अब इसको आप मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा, देखिए इसका, तो यहाँ पर जो ये शेप बन रही है, दिस इज अ पैराबोलिक शेप, ओके। जैसे आपने बचपन में जब आप पेंसिल से लिखते थे, आप अपनी पेंसिल को शार्प किया करते थे। मैं आपको यहाँ हल्का सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। पेंसिल को जब आप शार्पनर में शार्प करते थे तो उसके लेड पे आगे देखिए यहाँ पर जो डिजाइन बनता था वो इस टाइप का, कुछ इस तरह का, वुड के ऊपर, ये देखिए पैराबोलिक डिजाइन ऐसे बन जाता था, ठीक है। ये जो शेप बनती थी वुड के ऊपर, पेंसिल वुड के ऊपर, ये आगे लेड होता था इसका, दिस मच। यहां पर जो शेप बनती थी ये पैराबोलिक शेप बनती थी, ओके। अदरवाइज आप क्या करिए, कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए, जस्ट टू नो दिस, एक कॉनिकल ऑब्जेक्ट कोई भी लेकर उसको स्लांट ऐसे तिरछा कट कर दीजिए किसी नाइफ से या किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से, आप देखिएगा यू विल गेट अ पैराबोलिक पाथ, पैराबोला, दिस टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड पैराबोला। ये दोनों साइड ऐसे बढ़ता चला जाएगा, अभी हम आगे इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। लास्ट केस इज व्हेन द थीटा इज लेस देन अल्फा, दैट इज वर्टिकल एंगल से कम एंगल पर जब हम इसको कट करते हैं, जैसे यहां से मैंने इसको देखिए वर्टिकली ऐसे थोड़ा सा, क्योंकि वर्टिकल एंगल हमारे पास अल्फा है, इस अल्फा से सपोज अल्फा 30 है, आपने 25 डिग्री पे इसको कट कर दिया, इन दैट केस हमारे पास जो है इन्वर्टेड पैराबोलास बन जाते हैं। तो एज यू कैन सी ये वाली जो शेप है इसको यहाँ से लाइक दिस, इधर से ऐसे तिरछा करके काटा गया इसको, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वर्टिकल एंगल से कम करके अगर हम काटेंगे सो दैट इट इज नॉट इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट लाइक वर्टिकल सेक्शंस जो बनेंगे, इन्वर्टेड ऑपोजिट, ठीक है ना, ऑपोजिट टू ईच अदर, दो सेक्शंस बनेंगे, दिस कंबाइंड पोर्शन इज कॉल्ड, यू कैन से इन्वर्टेड पैराबोलास, वर्टिकली ऑपोजिट होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, दिस सिस्टम इज कॉल्ड हाइपरबोला। अलग अलग हम इनको डिस्कस करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सो अब हम आते हैं फॉर्मली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। अभी जो हमने डिफरेंट केसेस पढ़े हैं बच्चों, यहाँ पर 4 डायग्राम्स जो अभी हमने ये कंसीडर करे हैं, इनको हम साथ के साथ अलग अलग पढ़ेंगे। अभी एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, पहले पैराबोला, फिर एलिप्स, हाइपरबोला एंड सो ऑन। सो जब हमें डिफाइन करना कॉनिक सेक्शन को, so how do we define? Conic section is the locus of a point P which moves in such a way that its distance, now this is important, that its distance from a fixed point S is, from fixed point S always bears a constant ratio to its distance from a fixed line। यानी कि हमारे पास एक कोई वेरिएबल पॉइंट होगा, ठीक है, सपोज ये वेरिएबल पॉइंट है P x, y, अब ये मूव कर रहा है, किस हिसाब से मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस पॉइंट P का किसी एक फिक्स पॉइंट से, उसको हम सपोज x f मान लेते हैं, और एक स्ट्रेट लाइन से, एंड अ स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, स्ट्रेट लाइन, यहां से इनकी जो रेशियो है पॉइंट्स की, ये हमेशा फिक्स रहेगी, से दिस इज L, सो PF अपॉन PL, दिस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, ओके। सो यहां पर जिस फिक्स पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। अभी हम इसको पूरा डायग्राम से समझेंगे दोबारा से। तो ये जो फिक्स पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड फोकस, ओके। एंड द फिक्स स्ट्रेट लाइन, दिस लाइन, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, एंड दिस रेशियो PF अपॉन PL, दिस इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी डिनोटेड बाय स्मॉल a। इसका फॉर्मूला भी हम पढ़ेंगे अभी आगे। नाउ ऑल द वर्क, अब सारा कुछ जो है बच्चों इस E पे डिपेंड करेगा, इसेंट्रिसिटी पे, अकॉर्डिंगली ये रेशियो हमारे पास लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, और इक्वल टू 1 है, और 0, वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप। इफ दिस इसेंट्रिसिटी, दिस रेशियो इज लेस देन 1, then the portion of conic section so obtained is called ellipse, okay, elliptical figure इस टाइप से, ओके। When this ratio is equal to 1, यानी कि जब ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे, इन दैट केस वी गेट पैराबोलिक शेप।
इस तरह से एक पैराबोलिक शेप बन जाएगी हमारे पास। ये अभी मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ इसलिए प्रॉपर नहीं आता। एंड व्हेन इसेंट्रिसिटी इज 1, इट इज सॉरी ग्रेटर देन 1, उस केस में जो हमारे पास कॉनिक सेक्शन का पार्ट बनेगा दैट इज हाइपरबोला। हाइपरबोला इज द सिस्टम ऑफ यू कैन से टू इन्वर्टेड पैराबोलास लाइक दिस। ओके, दोनों साइड सेम बनेगा। एंड व्हेन दिस इसेंट्रिसिटी इज 0, वी गेट अ सर्कल। सर्कल का हम चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। सो अभी हमें मेन क्या पढ़ना है यहाँ पे, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। चलिए अभी हम पैराबोला को अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए डायग्राम, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट वाला डायग्राम जो बनाया, दोनों सेम है। ये हमारे पास कोई वेरिएबल पॉइंट है P विद कोऑर्डिनेट्स x y। अब ये मूव कर रहा है सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट F जो है ये हमने माना है फोकस, एंड द लाइन जिसको हमने डायरेक्ट्रिक्स कहा था, जो फिक्स लाइन है। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से एंड फ्रॉम द फिक्स लाइन दैट इज डायरेक्ट्रिक्स, ये दोनों इक्वल रहेंगे, यानी कि PF इक्वल टू PL पैराबोला के केस में। ठीक है, ये PF इक्वल टू PL यहाँ पे जो लिखा है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी यहाँ पे 1 है तो जो रेशियो बनेगी PF अपॉन PL दिस इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आ जाएंगे। नाउ यू कैन मूव दिस पॉइंट एनीवेयर, जैसे ये से दिस इज पोजीशन P1, P2, P3 एंड सो ऑन। इसको जहां मर्जी आप लेकर जाएं, अगर ये डिस्टेंस की जो रेशियोज है यहाँ पे, अगर ये रेशियो इक्वल आती जाएगी तो हमेशा एक पैराबोलिक कर्व बनेगा। ओके, अब ये बनता कैसे है, देखिए ये हमने वेरिएबल पॉइंट माना। ये बड़े ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन करते वक्त हम यही कंसेप्ट यूज करेंगे। ये वेरिएबल पॉइंट है, इसका डिस्टेंस फोकस से, फोकस के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे माने हैं a, 0। ये स्टैंडर्ड केस मान के चल रहा हूँ, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो x एक्सिस के ऊपर फोकस हमने a, 0 मान लिया, और फिर ये जो पॉइंट है देखिए फोकस, ये x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। दिस लाइन अभी यहाँ पे क्योंकि हमने x एक्सिस को माना है, दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ओके, और दिस पॉइंट से दिस इज V, दिस इज वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ओके, अब वर्टेक्स से जितने डिस्टेंस पे फोकस होगा उसके वर्टिकली ऑपोजिट सेम डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स होगी हमेशा। ओके, तो अगर यहां से वर्टेक्स से a डिस्टेंस पे, a यूनिट्स अवे फ्रॉम द वर्टेक्स इज फोकस, तो इसके ऑपोजिट दैट इज x इक्वल टू माइनस a पे क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स। सो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन फिर क्या बन जाती है, x प्लस a इक्वल टू 0। In other words, we can say that vertex of the parabola is equidistant from focus and directrix. Directrix and focus का मिड पॉइंट होता है वर्टेक्स। ओके, ये देखिए यहाँ पे ये वर्टेक्स ओरिजिन पे मानकर चले हम, दिस इज y एक्सिस, x एक्सिस। अभी स्टैंडर्ड केस लिया है जब पैराबोला पासिस थ्रू द ओरिजिन, तो जो वर्टेक्स अभी मैंने कंसिडर किया है ओरिजिन पे लाई करता है, और ये फोकस हो गया। ओके, चलिए तो अभी हमने क्या करना है, इक्वेशन बनाने के लिए दोनों डिस्टेंस PF एंड PL इन दोनों को इक्वल पुट कर दे रहे हैं। सो डिस्टेंस फॉर्मूला से PF निकालेंगे x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर रूट इक्वल टू, अभी ये देखिए ये क्या है, ये एक पॉइंट है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। एक पॉइंट का स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वी हैव ऑलरेडी डन इट इन द स्ट्रेट लाइंस। सो यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालेंगे। इक्वेशन क्या है डायरेक्ट्रिक्स की, दिस इज x प्लस a इक्वल टू 0, और यू कैन राइट x प्लस 0 इंटू y प्लस a इक्वल टू 0। आई हैव मेंशन्ड इट हियर। ओके, नाउ स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट को हटा के दोनों साइड स्केयर करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन वी गेट y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ओके, टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे जो इसमें से। फाइनली वी गेट y स्क्वायर इक्वल टू 4x, व्हिच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज द केस व्हेन द पैराबोला इज कनकेव राइट साइड टुवर्ड्स राइट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये कनकेव होगा। कनकेव मिरर आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। इन दिस केस एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अभी हमने ये केस किया बच्चों, इसी तरह से हम इसके और डिफरेंट केस बना सकते हैं। जैसे अभी ये वाला केस था, इसमें ये राइट साइड पे कनकेव था। सिमिलरली इट कैन बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। देखिए दिस इज कनकेव ऑन द लेफ्ट,
तो इसकी इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो सिर्फ क्या हुआ, देखिए जो फोकस राइट पे था वो लेफ्ट पे शिफ्ट हो गया, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट जो नेगेटिव हो गया। सो इक्वेशन हमारे पास फिर क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। सेम वे में यू कैन चूज अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, फिर यहाँ से फोकस से उसका डिस्टेंस निकालिएगा और यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स से। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या हुआ, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे थी, तो अब जैसे वर्टेक्स से -a डिस्टेंस है टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, सॉरी वाई एक्सिस, एक्स नेगेटिव हो जाएगा इधर, तो डायरेक्ट्रिक्स किधर शिफ्ट हो जाती है, टुवर्ड्स द राइट ऑफ वर्टेक्स, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो x इक्वल टू a हो जाएगा, क्योंकि वर्टेक्स जो है फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स का मिड पॉइंट होता है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फिर क्या बनेगी, x माइनस ए इक्वल टू 0 और x प्लस 0 इंटू वाई माइनस ए इक्वल टू 0। उसी तरह से आप पॉइंट P का फोकस से और इस लाइन से डिस्टेंस निकालेंगे, यू विल गेट वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। डायग्राम इसका ध्यान रखना है आपने, इट इज कनकेव लेफ्ट, y के लेफ्ट हैंड साइड पे। सो अकॉर्डिंगली वर्टेक्स दोनों में सेम रहेगा एट ओरिजिन, फोकस के कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। पहले केस में था जब कनकेव राइट था तो a,0 था, नाउ इट इज ऑन द लेफ्ट, सो इट इज -a,0। डायरेक्ट्रिक्स अगेन साइन इज चेंज, सो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे बनती है x इक्वल टू a, इक्वेशन बन जाएगी x माइनस a इक्वल टू 0। एंड लेटेस्ट रेक्टम, व्हाट इज लेटेस्ट रेक्टम हियर, लुक इन साइंस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड लेंस के केसेस में, मिरर में आपने पढ़ा बच्चे फोकस क्या होता है एक लेंस का, ठीक है, जो लाइन फोकस से पास करे, ठीक है, देखिए यहां पर L डैश एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं कोड, जैसे सर्कल के अंदर कोड होता है, एनी लाइन विच टचेज द पैराबोला फ्रॉम इनसाइड एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द कोड ऑफ द पैराबोला। इट कैन बी एनीवेयर, आप कहीं से ऐसे ज्वाइन करा सकते हैं, ये कोड हो गया, ठीक है, किधर भी ऐसे ज्वाइन करा सकते हैं। So a chord of parabola which passes through the focus is called focal chord। पहली बात, ये वाला जैसे मैंने कोड बनाया है यहाँ पे, ये कोड जो है फोकस से नहीं पास कर रहा है तो इसको सिंपल कोड कहेंगे। जो कोड फोकस से पास कर जाएगा, लाइक वी कैन मेक लाइक दिस, ये फोकल कोड हो गया, ओके, जो फोकस से पास करेगा। पर जो कोड फोकस से भी पास करे और साथ में इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हो, लाइक द लाइन L डैश, a chord which is perpendicular to axis of parabola also and passing the focus is called focal chord and we name it as latus rectum। कौन सा, जो कोड फोकस से पास करे एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। इट्स लेंथ इज 4a, 2a ऊपर की तरफ होगा बच्चों और 2a नीचे की तरफ, ठीक है, 4a। तो जो इक्वेशन हमने अभी फर्स्ट केस में y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखा था, यहाँ पे 4ax, दिस इज लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ से निकलेगी लेटस रेक्टम, ओके। इस सेम इज इन द केस ऑफ कॉनकेव लेफ्ट पैराबोला, देखिए यहाँ पर -4a आ जाएगा, तो न्यूमेरिकली इट इज 4a। इसी तरह से हमारे पास और डिफरेंट केस बनेंगे। देखिए बच्चों, जैसे भी हमने बात करी है पैराबोला की, फर्स्ट हमने किया कनकेव राइट, सेकंड किया हमने कनकेव लेफ्ट, इट कैन बी कनकेव अपवर्ड ऑल्सो, देखिए इस तरह से। तो यहां पर क्या होगा, देखिए इस केस में क्या था, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax था एंड फॉर द लेफ्ट कनकेव इट वाज y स्क्वायर इक्वल टू -4x। यहां पर x एक्सिस जो थी दैट इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब इस केस में क्या होगा, y एक्सिस जो है वो पैराबोला की एक्सिस बनेगी, तो इक्वेशन में x और y इंटरचेंज हो जाएंगे। सो इक्वेशन फॉर द वर्टिकल पैराबोला, वर्टिकल सॉरी कनकेव अपवर्ड, वर्टिकल है कनकेव अपवर्ड, सो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, फोकस अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा 0, a, और इट कैन बी कनकेव डाउनवर्ड, ओके। तो फोकस अकॉर्डिंगली 0, -a हो जाएगा, y नेगेटिव होता है नीचे की तरफ और इक्वेशन में माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। फर्स्ट केस अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, उसके क्वेश्चंस हम अभी करेंगे, तो आप ये दोनों केसेस भी इजीली कर सकते हैं। अदर देन दीज 4 फॉर्म्स, ठीक है ना, 4 फॉर्म हमने पढ़ी हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स है ये। 2 फॉर्म है जहां पर x एक्सिस जो है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला बनती है एंड 2 केसेस वेयर y एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला।
बट पैराबोला कैन बी एनीवेयर लाइक दिस। पैराबोला कहीं पे भी बन सकते हैं, इधर भी बन सकता है। सो इस केस में एनी लाइन which is intersecting x and y both can be axis of parabola। तो अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे वर्टेक्स हो जाएगा, दिस इज फोकस, एंड इसके इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ से कोई लाइन पास करेगी, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। ओके, सो वो डिफरेंट टाइप के केसेस हम क्वेश्चंस के साथ साथ करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्टेक्स, फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। सो फर्स्ट केस में हमारे पास यहाँ देखिए बच्चों दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट्स कंपेयर दिस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x विद, इसको हम कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहां से देखिए कंपेयर करेंगे बच्चों, तो 4a किसके इक्वल आ गए, यहां से 4a इक्वल्स टू 8, सो वी गेट a इक्वल्स टू 2। दैट इज, अब आपको ये इक्वेशन से पता होना चाहिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x। सो दिस इज कनकेव, राइट। ये डायग्राम बनेगा इसका, ये आपके माइंड में पहले से फिक्स होना चाहिए बच्चों। a, 0 इसका फोकस होता है, तब a की वैल्यू कितनी आ गई 2, सो द फोकस इज 2, 0। अब वर्टेक्स ओरिजिन पे, क्योंकि यहाँ पे ये स्टैंडर्ड का इक्वेशन है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये ओरिजिन से पास करेगा। अब जितना डिस्टेंस फोकस का वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पे वर्टिकली ऑपोजिट यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज x इक्वल टू -2 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन जाती है। सो हमारे पास वर्टेक्स निकल गया, फोकस हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। फाइन, द सेम वे बाकी के दो पार्ट हम करेंगे। अब मैं यहाँ से आपको थर्ड पार्ट करके दिखा रहा हूँ, सेकेंड आप अपने आप करेंगे, डू योरसेल्फ। अब यहाँ से पहले हम एक्स स्क्वायर, इसको देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, 4x स्क्वायर इक्वल टू -5 और x स्क्वायर इक्वल टू -1/4y। अब देखिए यहाँ पे बच्चों y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज कनकेव डाउनवर्ड, जो भी मैंने आपको बना के दिखाया था, ठीक है। नीचे की तरफ पैराबोला बनेगा, शेप प्रॉपर नहीं है, सो दिस इज डिपिक्टिव, जस्ट आपको समझ में आना चाहिए। सो इसको भी कंपेयर करेंगे हम x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के साथ। सो यहाँ से देखिए 4a इक्वल्स टू -1/4, तो a कितना निकल आता है -1/16, ओके। सो फिर अकॉर्डिंगली फोकस क्या हो जाएगा 0, -1/16, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सिस है देखिए, यहाँ y की पावर इवन है, x की पावर ऑड है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड केस है, अभी मैं जनरल इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ पैराबोला की। सो इस केस में x की पावर ऑड थी, तो x एक्सिस इसकी पैराबोला की एक्सिस बनी थी। हियर इट इज y एक्सिस, इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इसके ऊपर फिर पॉइंट जो आएगा 0, -1/6। अकॉर्डिंगली वर्टिकली अबव, ठीक है ना, इसके वर्टिकली ऑपोजिट फोकस की क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगी, यहां से जो लाइन पास करेगी। सो दिस इज y इक्वल्स टू 1/16 और यू कैन से 0,16, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो जब हम अब पैराबोला में मेन जो है काम हमारा a निकालने का है, बाकी तो सब फिक्स है। देखें x एंड y आर वेरिएबल, 4 इज फिक्स। वंस वी गेट a वी कैन फाइंड फोकस डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस हमारे पास इस केस में क्या आ जाता है बच्चों, 0, -1/16। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू y इक्वल टू 1/16 और यहां से क्या बनेगा 16y - 1 इक्वल टू 0, ओके। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू अनदर एग्जांपल। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is -2, 0 and the directrix is x plus y equal to 0। ये एक लाइन है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं हम। तो इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं हम पहले, ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, फोकस हमें दिया हुआ है, देखिए -2, 0, दैट इज x एक्सिस के ऊपर है फोकस, नेगेटिव x एक्सिस पे, ओके। ये फोकस हो गया एंड दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां से y इक्वल टू -x आ जाएगा हमारे पास, यानी कि एक लाइन जो बीचों बीच पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी ऐसे। दिस लाइन
इज द डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है तो इनका वर्टिकल डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्सिस ऑफ पैराबोला इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। अब दिस इज से पॉइंट M एंड F, इनका मिड पॉइंट होता है वर्टेक्स। तो जो हमारे पास फिर पैराबोला बनेगा, देखिए कुछ इस टाइप से, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों, ये डिपिक्टिव है, इस टाइप की शेप हमारे पास बन जाती है इसकी पैराबोला की। सो ये वर्टेक्स हो गया। अब देखिए वर्टेक्स भी आ रहा है अलग से, ये फोकस है। अब ये स्टैंडर्ड केस नहीं है कि जहाँ पे पैराबोला जो आपका ओरिजिन से पास करता था, बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। ओके, नाउ यू कैन सपोज अ पॉइंट P x, y वेरिएबल पॉइंट हो गया। अब इसका डिस्टेंस आप यहाँ से निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ से फोकस से दिस इज पॉइंट F, से दिस इज L। ओके, तो अभी क्योंकि पैराबोला की बात कर रहे हैं हम, तो क्या होता है PF इक्वल टू PL बिकॉज इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1। सो इसकी इक्वेशन बनाते हैं, देखिए इसको भी रब करेंगे। Here we consider let P x, y be a variable, or you can say moving point, rather you write moving point then तो क्या होता है, we have for parabola PF equal to PL। तो अभी इनमें दोनों में हम डिस्टेंस लगाएंगे बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। अब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो एक स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई, देखिए यहाँ से -2, 0 से इस लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे। दिस लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू 0, इट इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है। तो इससे हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं। सो हमारे ये डिस्टेंस बन जाता है फिर x प्लस वाई होल मॉडुलस अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर होल स्क्वायर रूट equal to, this becomes x plus 2 square plus y minus 0, that is y square whole square root। Okay, now squaring both sides and simplifying this equation, इसको आप दोनों साइड स्क्वायर करके बच्चों सॉल्व करिएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट x square plus y square minus 2xy plus 4x plus 8 equals to 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मैं वही जिसकी बात कर रहा था। अब क्योंकि ये पैराबोला जो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली इसमें कोई कांस्टेंट टर्म आएगी, लाइक 8 हियर। ये मैं आपको ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन में बता चुका हूँ, सर्कल में भी व्हेनेवर अ कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, उसमें इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। और जैसे वो ओरिजिन से थोड़ा सा डाइवर्ट कर जाएगा, ओरिजिन से नहीं पास करेगा, तो उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। ओके, बस यही हमारा आंसर आ गया। हमें क्या निकालना था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो बहुत सिंपल था, करना कुछ नहीं है। एक मूविंग पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट हमने कंसीडर करना, उसका डिस्टेंस फोकस से एंड डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल करके उसको सिंप्लीफाई कर लेना। कैलकुलेशन का ध्यान रखिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, फाइंड द वर्टेक्स, एक्सिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटर सेक्टम ऑफ द पैराबोला। अब यहाँ पे हमें जर्नल इक्वेशन दे रखी है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अभी जो हमने देखिए 4 डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी हैं, उसमें क्या था, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये फर्स्ट केस था। देन y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये 4 स्टैंडर्ड केसेस अभी हमने पढ़े। तो इसमें क्या देखिए, इधर देयर इज x स्क्वायर और y स्क्वायर। ओके, तो हमें भी क्या करना है, जैसे यहाँ पे y स्क्वायर है, साथ में y वाली टर्म भी है, तो हम इसको पहले सेपरेट करेंगे और इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। y स्क्वायर इक्वल टू 4x या x स्क्वायर, जो भी केस इसमें से बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे y स्क्वायर माइनस 8y है, सो कन्वर्टिंग इट टू अ परफेक्ट स्क्वायर, दोनों साइड इसको, यहाँ पे इधर y स्क्वायर है तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो क्या बनेगा, देखिए आपको ऑलरेडी आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, 10th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको। सो जैसे यहाँ पर है 8y
ठीक है ना, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ थोड़ा सा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस का साइन आएगा स्क्वायर के साथ, माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ माइनस का है तो ये माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। इसमें से 2 सेपरेट कर लिया तो क्या बन जाएगा 4 इंटू वाई, यानी कि ठीक है यहाँ पर क्या बनने वाला है हमारे पास 4 का स्क्वायर। दिस इज a, दिस इज b, तो 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मीन्स 16, तो दोनों साइड 16 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी गेट y minus 4 whole square equal to, on the right we get x minus 3, adding 16 on both sides। तो ये हमारे पास देखिए, अब यहां पर अगर मैं इसको पुट कर लेता हूं, ठीक है, दिस इज, अब मैं यहां इसको मान लेता हूं कैपिटल Y, ओके, दिस इज स्मॉल y हियर, इसको कैपिटल Y मान लेते हैं हम, होल स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल X, ठीक है। You can write here comparing with y square equal to 4ax, जो भी हमने किया था y square equal to 4x के साथ। अब ये हमारे पास जो कौन सा बन रहा है, कनकेव अपवर्ड वाला केस बन रहा है यहाँ पे। सो इसको जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे बच्चों, देखिए तो यहाँ पे क्या है, देखिए मैंने क्या किया है, कैपिटल Y जो है उसको स्मॉल y माइनस 4 था यहाँ पे जो, उसको मैंने पुट कर लिया कैपिटल Y, एंड x माइनस 3 था जो, इसको कैपिटल X पुट कर लिया यहाँ पे। ओके, आगे देखते हैं अभी। तो अब हम इस वाली इक्वेशन को इसके साथ अगर हम कंपेयर करें, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, सो व्हाट डू वी गेट, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। सो देखिए x अपनी जगह है, y अपनी जगह है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, एंड हियर इट इज 4a, सो वी गेट 4a इक्वल्स टू 1। सो a कितना आ जाता है हमारे पास 1/4। बस अब हमारा काम आसान हो गया, a की वैल्यू जैसे हमारे पास 1/4 आ गई। अब देखिए वर्टेक्स क्या होता है, जो हम क्योंकि हम इस फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ये वाली फॉर्म हमारे पास बनती है जब ओरिजिन से पास करता है हमारा पैराबोला। तो इस केस में वर्टेक्स क्या होता है बच्चों, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 0। ओके, तो पहले हम इसी की बात करते हैं। सो सबसे पहले हम निकालेंगे वर्टेक्स। व्हाट इज वर्टेक्स, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंसीडर किया तो वहां पे 0 0 होते हैं वर्टेक्स, तो कैपिटल X एंड कैपिटल Y जो यहाँ पे दोनों हैं, इनको 0 0 पुट करेंगे। अब इनको क्या सपोज किया हमने, व्हाट इज कैपिटल X, किसको माने x माइनस 3 को, ठीक है। देयरफॉर x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x कितना आ जाता है यहाँ से 3 आ गया, एंड y कैपिटल Y इक्वल टू 0, दिस इज y माइनस 4 हियर। ओके, सो इसका मतलब स्मॉल y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज y इक्वल टू 4। तो देखिए फिर फोकस वर्टेक्स हमारे पास क्या बन गया, देयरफॉर वर्टेक्स इज 3,4। ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड टॉपिक है बेटा, बहुत सिंपल है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं इसको। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फोकस। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। हमने इस फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंसीडर किया, उस केस में वर्टेक्स होता है 0 0। तो यहाँ पे कैपिटल Y एंड कैपिटल X की जो वैल्यूज थी उनको 0 के साथ हमने कंपेयर किया और x y की वैल्यूज यहाँ से निकाल दी, तो वर्टेक्स हमारे पास बना 3,4। अब हम फोकस की बात करें, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें फोकस क्या होता है a,0। ओके, क्योंकि x एक्सिस पे मान के चले a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है, इट इज 1/4। सो फोकस में हम क्या लिखेंगे, कैपिटल X को a एंड कैपिटल Y इक्वल टू 0, a,0। अब कैपिटल X की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x माइनस 3, एंड व्हाट इज a 1/4, एंड y इक्वल टू 0, दैट इज y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x हमारे पास निकल आता है 13/4 एंड y कितना आ जाता है 4। ओके, y की वैल्यू 4 आ गई, देयरफॉर focus x comma y, that is 13/4, 4। देखिए बच्चों, मैं आपको पहले बता चुका हूं, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल किया था, ये जो पैराबोला ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली जो है इसका, जब ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा
तो इसका वर्टेक्स भी कहीं और आएगा, फोकस भी कहीं और आएगा, पर्टिकुलर एक्सिस पे नहीं आएगा, और वो हम यहाँ वेरीफाई कर चुके हैं। देखिए ये वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है 3,4। आप इसको इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर रहे हैं। लास्टली जब हम कंपेयर करके निकालेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा हमारे पास कि वर्टेक्स कहाँ पे है। ठीक है, ये देखिए अभी जो वर्टेक्स आ रहा है 3,4 x3 y4, यहाँ पे वर्टेक्स आ जाएगा इसका। ठीक है, फोकस आ रहा है 13/4,4। सो समवेयर हेयर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे इसका जो है फोकस भी आ जाएगा, ये वर्टेक्स आ गया। अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे तो अकॉर्डिंगली शेप या तो इधर को बनेगी ऐसे या इधर, देखते हैं। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट्रिक्स की बात करें। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके बहुत इजी हो जाता है। अब यहाँ पे वर्टेक्स से एट अ डिस्टेंस a फोकस है, तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एट x इक्वल टू -a हमारे पास क्या हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स दैट इज x इक्वल टू -a। अब कैपिटल X की वैल्यू क्या है x - 3 एंड व्हाट इज a 1/4। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। सो दिस इज 3 - 1/4 दैट इज 11/4। ओके, तो यहाँ से इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब बनाएंगे हम क्या बनेगा 4x - 11 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 11/4। यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकल आई। एंड लेटेस्ट रेक्टम मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब हम इसके साथ कंपेयर करते हैं y² इक्वल्स टू 4ax, दिस इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। focal chord which is perpendicular to axis is called latest rectum, L dash। okay, तो लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है 4a। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a हमने स्टार्टिंग में निकाली थी 1/4। सो दिस इज 4 × 1/4 दैट इज 1। सो ये सारी टर्म्स हमारे पास आ गई है। ठीक है बच्चों, तो आपने इसको बड़े ध्यान से करना। जो स्केयर वाली टर्म है यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, उसको स्केयर वाली टर्म को एक साइड रखिए, बाकी सब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए और इसको परफेक्ट स्केयर में कन्वर्ट करके फिर जनरल फॉर्म से जो भी हमारे पास 4 डिफरेंट फॉर्म्स आई हैं उसके साथ कंपेयर करेंगे। अकॉर्डिंगली फोकस, वर्टेक्स एटसेट्रा हम सारी टर्म्स यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, सिमिलरली वी हैव अनदर क्वेश्चन। अब यहाँ पर इक्वेशन बदल गई है पैराबोला की, x² + y इक्वल टू 6x - 14। तो यहाँ से आप क्या करिएगा, अब x² - 6x इक्वल टू -y - 14 लेफ्ट हैंड साइड पे परफेक्ट स्केयर इन टर्म्स ऑफ x बन जाएगा। और आप इसी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको भी प्रोसीड करिए। सो आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू, डू इट योरसेल्फ DYS। आई होप बच्चों कि आपको ये सारा समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिटेल में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, इसके साथ थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, इसको डीपली जाने की कोशिश करेंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस और इक्वेशंस कैसे कैसे बन सकती है। लाइक वर्टेक्स हमें दे रखा है, फोकस दे रखा है, क्या क्या है हमारे पास, एक तो वर्टेक्स है, फिर फोकस है एंड डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम, ये सभी चीजें, इनमें से कोई 2 या 3 हमें कुछ दे रखा है ऐसे, तो हमने इक्वेशन कैसे कैसे बन सकती है वो सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।